हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इट्स न्यू ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 14 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। जी हाँ, आज हम इस 14 अक्टूबर के सेशन में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आए हैं और जहाँ पर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए मैं स्टार लगवा दूंगा आपको। और यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को ब्रीफ करने की भी कोशिश करी है, तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरा ब्रीफिंग पसंद आए तो और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है 12 अक्टूबर 2021 को किस संस्था या आयोग का 28वां स्थापना दिवस मनाया गया है। जी हाँ, एस्टेब्लिशमेंट डे की बात चल रही है कि किस संस्था का एस्टेब्लिशमेंट डे बनाया गया है। ये तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, केंद्रीय सीबीसी एंड सीबीसी। जी हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो 28वां स्थापना दिवस मनाया गया है वो बनाया गया है दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। जी हाँ, और अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में जो है इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। जी हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि ये एक्ट कब आया था, मतलब ये स्थापना उसकी 1993 में हुई थी, तो इसका एक्ट जो कब आया था ये भी दोस्तों 1993 में ही आया था इसका एक्ट। जी हाँ, और अगर हम बात करें कि इसको अभी तक कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो दोस्तों 28वां दिवस है तो 28 वर्ष इसको अभी तक पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 11 अक्टूबर 2021 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश के लिए मेंटर अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो देश के मेंटर अभियान कार्यक्रम का जो शुभारंभ किया गया है तो दोस्तों वो किया गया है नई दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? नई दिल्ली के द्वारा। नई दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, और उनके द्वारा ये जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट किया गया है। और अगर इस कार्यक्रम की हम बात करें कि कार्यक्रम में क्या मुख्य है, तो इस कार्यक्रम में दोस्तों सरकारी स्कूल के जो बच्चे रहते हैं उनको एक काफ़ी अच्छा करियर नहीं मिल पाता है, काफ़ी अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज़ समझ में नहीं आती। उस अपॉर्चुनिटीज़ को समझाने के लिए काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन्स के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और वो मार्गदर्शन तो जो है दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसको प्रोवाइड कराएगी दिल्ली शहर में। तो यहाँ पर काफ़ी फेमस हस्तियों के जो प्रेजेंटेशन जो है प्रेजेंट किए जाएंगे सरकारी स्कूल के बच्चों को, जिससे उन्हें आगे अपने नियर भविष्य में या नियर फ्यूचर में उन्हें उसका बहुत सारी हेल्प मिले। जी हाँ, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू दिल्ली। और अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है हाल ही में रेलवे ने किस रेलवे जोन में पहली बार त्रिशूल और गरुड़। जी दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान लीजिएगा। यहाँ पर फिर से पढ़ता हूँ मैं, हाल ही में रेलवे ने किस रेलवे जोन में पहली बार त्रिशूल और गरुड़ नाम की 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियों का सफलतापूर्वक संचालन किया है। और अगर मैं बात करूं कि कौन से रेलवे जोन ने किया है ये किया है दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे ने किया है। और अगर मैं बात करूं कि दक्षिण मध्य रेलवे का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों सिकंदराबाद। जी हाँ, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? सिकंदराबाद है। और ये जो रेलगाड़ियाँ जो चलाई गई हैं 2 त्रिशूल और गरुड़ के नाम से, तो इनका मतलब चलाने का मेन उद्देश्य अभी क्या है, क्या ज़रूरत पड़ गई इनको चलाने की। तो दोस्तों आप जैसा कि आप अभी सुन रहे होगे, आप पढ़ रहे होगे कहीं ना कहीं कि अभी पूरे विश्व में कोयले की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कोयले की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। तो वही समस्या हमारे देश में भी आना स्टार्ट हो गई है। तो उसकी आपूर्ति करने के लिए वो कोयले का सही तरीके से, सुगम तरीके से पहुंचाने के लिए यहाँ पर ये 2 रेलगाड़ियाँ भारत सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, जिससे दोस्तों सही समय पर और सही जगह पर कोयला पहुँचाया जाएगा। और अगर हम बात करें कि इस पहल में जो शामिल हुए हैं वो कौन से राज्य जो है शामिल हैं, ये दोस्तों राज्य जो हैं तेलंगाना है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र है। जी हाँ, और अगर हम बात करें कि ये दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा भारत सरकार के द्वारा ये गाड़ियाँ चलाई गई हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि चर्चा में रहे सुनील छेत्री का संबंध किस चीज़ से है, मतलब किस खेल से है। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों हम जानते हैं सुनील छेत्री जी को, काफ़ी फेमस प्लेयर हैं ये। और अगर हम बात करें कि ये किस खेल से संबंधित है, तो दोस्तों ये हैं फुटबॉल से संबंधित। जी हाँ, फुटबॉल के बहुत काफ़ी फेमस जो हैं ये खिलाड़ी रह चुके हैं। और ये अभी हाल ही में जो रैंकिंग जो आई है, जो फुटबॉल की रैंकिंग जो आई है उसमें दोस्तों इनका जो अब पोजीशन आ गई है वो 3rd नंबर पर ये आ गए हैं। और इससे पहले दोस्तों इनका जो रैंक थी कुछ टाइम पहले, तो ये 1st नंबर पे भी रह चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ये 1st पे नहीं रहे।
तो ये फुटबॉल में काफ़ी बड़ा नाम है। सुनील छेत्री जी इंडियन हैं। और अगर हम बात करें कि सुनील छेत्री का जो है अभी कितने गोल कर चुके हैं, अभी क्या बोलते हैं, तो विश्व स्तर पे तो दोस्तों इन्होंने 77 गोल जो हैं किए हैं फुटबॉल में। और अगर हम बात करें, और ये 3rd नंबर पर हैं। और अगर हम बात करें कि फर्स्ट नंबर पे इस टाइम पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे जो जिनका नाम है दोस्तों, आपने सुना होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जो फर्स्ट नंबर पे आते हैं उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और अगर उनके अपन जो है पदकों की बात करें या जो उनके गोलों की बात करें, तो सॉरी पदक नहीं होगा, गोल्स की बात करें तो वो होंगे दोस्तों 112 गोल्स उन्होंने अभी तक किए हैं। और अगर हम सेकंड नंबर के प्लेयर की बात करें कि सेकंड नंबर पर कौन है यहाँ पर, तो जो सेकंड नंबर पे हैं दोस्तों वो भी है बहुत फेमस प्लेयर हैं, लियोनेल मेसी। जी हाँ, मेसी जो है बहुत फेमस प्लेयर हैं। और इनका जो जो गोल की संख्या है वो है इनकी दोस्तों 79 है। और इनसे जस्ट 2 ही पीछे हैं अपने सुनील छेत्री जी, 77 पर हैं अपने सुनील छेत्री जी। तो ये काफ़ी बहुत गर्व की बात है कि हमारा एक ऐसा खिलाड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी ख्याति प्राप्त कर चुका है। और अगर मैं बात करूं कि इन्होंने ये 77वां गोल ये अभी क्यों चर्चा में आए हैं, तो इन्होंने दोस्तों ये 77वां गोल जो है नेपाल के खिलाफ जीता है। और ये गोल इन्होंने सेफ या साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन में की प्रतियोगिता रही है, उसमें 7 देशों की प्रतियोगिता थी, उसमें इन्होंने ये 77वें नंबर का गोल किया है। और अगर मैं बात करूं इस जो प्रतियोगिता में जो है कौन सा देश शामिल नहीं रहा है, वो अफ़गानिस्तान इसमें शामिल नहीं हुआ था। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चर्चा में रही तेजस्विनी पहल। जी हाँ, तेजस्विनी पहल का संबंध किस चीज़ से है, तेजस्विनी पहल का संबंध क्या है, मतलब तेजस्विनी पहल क्या है। तो अब अगर हम बात करें कि तेजस्विनी पहल किस जो है राज्य से संबंधित है, तो ये दोस्तों है दिल्ली पुलिस से संबंधित है तेजस्विनी पहल। और अगर मैं बात करूँ कि दिल्ली पुलिस की पहल है ये, और ये कब स्टार्ट जो है की गई थी, तो दोस्तों ये अभी की स्टार्ट नहीं है, काफ़ी पुरानी पहल है, 10 जुलाई 2021 को स्टार्ट की गई थी। और इसका जो मेन इंटेंशन जो है दोस्तों वो है महिला सुरक्षा को बढ़ावा देना। जी हाँ, महिला सुरक्षा को बढ़ावा देना ही इसका मेन इंटेंशन है। तो ये तेजस्विनी पहल का संबंध किस जो है चीज़ से है, तो वो है महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। और अगर हम दोस्तों बात करें कि चर्चा में रहा पामेला का हाल ही में चर्चा में रहा, पामेला क्या है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। बिजली उत्पादन के लिए एक यंत्र, उष्णकटिबंधीय चक्रवात पौधे की एक प्रजाति, कोरोना का नया वेरिएंट। नहीं, तो इसके तो दोस्तों कोरोना के वेरिएंट तो हमने बहुत सारे सुने हैं, तो ये तो डर ही लगता है इन सब चीज़ों से। तो अगर हम बात करें कि पामेला क्या है, तो दोस्तों ये है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। जी हाँ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है पामेला। मतलब एक प्रकार से ये एक तूफ़ान का नाम है पामेला। और अगर हम बात करें कि ये आया कहाँ पर है, पामेला उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ये कहाँ पर आया है, और ये निम्न वायुदाब के क्षेत्र में से बनता है, जो ये वाला चक्रवात जो होता है उष्णकटिबंधीय। और अगर मैं बात करूं कि ये चक्रवात कहाँ पर आया है, ये आया है दोस्तों प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में मैक्सिको की खाड़ी के नज़दीक आया है। और अगर हम बात करें कि ये किस देश से टकराया है, तो दोस्तों ये मैक्सिको की खाड़ी से ही टकराया है। और ये मैक्सिको कंट्री से ही टकराया है। किससे टकराया है, मैक्सिको इस कंट्री से ही टकराया है ये जो चक्रवात है। और अगर हम बात करें कि चक्रवात की दिशा के बारे में कि दोस्तों चक्रवात की 2 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ और एक साउथ की। अगर हम बात करें तो नॉर्थ में जो इसकी चक्रवात की दिशा जो बनती है वो बनती है दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज। कैसे बनती है, एंटी क्लॉकवाइज बनती है। और अगर हम साउथ साइड में इसकी जो है चक्रवात की दिशा की बात करें कि किस दिशा में चक्रवात बनता है, तो दोस्तों ये बनता है क्लॉकवाइज। जी हाँ, क्लॉकवाइज बनता है। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करते हैं कि 11 अक्टूबर 2021 को किस देश में दुनिया की पहली स्वचालित रहित ट्रेन का अनावरण किया गया है। ये दोस्तों लगा लीजिए इस पर 3 स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन, मतलब ये ऑटोमेटिक है, सेल्फ ऑटोमेटिक है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी चालक मतलब जो है ह्यूमन का कोई भी इंटरफेयर नहीं यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर चालक रहित जो ट्रेन जो यूज़ मतलब जो जिसका लॉन्च किया गया है वो कहाँ पर किया गया है, ये किया गया है दोस्तों जर्मनी में। कहाँ पर किया गया है, जर्मनी में किया गया है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ये जो है जर्मनी के
में किया गया है। इस ट्रेन का जो नाम क्या है दोस्तों, इस ट्रेन का जो नाम है वो है वर्ल्ड फास्ट ट्रेन के नाम से ये फेमस है। और अगर हम बात करें कि ये विश्व की पहली स्वचालित 100% चालक रहित ट्रेन है। और अगर मैं बात करूँ, ये जर्मनी के हैम्बर्ग में चलेगी ये ट्रेन। और अगर हम बात करूँ कि जर्मनी के बारे में थोड़ा सा अगर हम डिस्कस करना चाहें कि जर्मनी क्या है क्या नहीं है, तो जर्मनी की अगर हम राजधानी की बात करें तो हमें सबको मालूम है कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। क्या है राजधानी दोस्तों, बर्लिन इसकी राजधानी है। और अगर मैं बात करूं कि इसके चांसलर, यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री नहीं होता, यहाँ पर चांसलर बोला जाता है प्रधानमंत्री को। तो चांसलर, यहाँ के चांसलर जो हैं वो हैं दोस्तों एंजेला मर्केल, यहाँ की जो है चांसलर है एंजेला मर्केल। और अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर ये किस चीज़ के लिए फेमस है दोस्तों जर्मनी, तो ये थोड़ा कोयला क्षेत्र के लिए काफ़ी फेमस जो है एरिया है दोस्तों ये। और अगर हम भारत में बात करें कि भारत में हमारे कोयला क्षेत्र के लिए काफ़ी फेमस जगह कौन सी है, तो वो है दोस्तों दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, जिसको हम रूर क्षेत्र के नाम से भी फेमस है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है रूर क्षेत्र कौन सा है इंडिया में, तो ये है दामोदर घाटी क्षेत्र। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि समाचार, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में रहा विवादित विवाह पंजीकरण संशोधन बिल 2021 किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि इसमें दोस्तों ये किसी एक गवर्नमेंट की गलती थी और वो गलती अब सुधार रही है गवर्नमेंट। तो इसका जो आंसर है सबसे पहले वो बनेगा दोस्तों राजस्थान। राजस्थान ने विवादित विवाह पंजीकरण संशोधन विधेयक जो है वो राज्य में से संबंधित है। तो ये क्या हुआ है दोस्तों, ये एक्चुअल में ये जो एक्ट जो है, ये जो संशोधन बिल है, ये काफ़ी टाइम पहले लाया गया था, लेकिन अब इसका काफ़ी विरोध हुआ है, तो अब ये वापस ले लिया गया है, इसलिए वापस से चर्चा में आ गया है। और इसमें मतलब क्या है, ये अभी इसकी परमिशन मतलब राज्यपाल की परमिशन इसमें मिलनी थी, लेकिन राज्यपाल की परमिशन मिलने से पहले ही ये राज्य सरकार ने वापस ले लिया है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा विरोध जो है उनकी सरकार के द्वारा, उनकी सरकार में जो विपक्षी दल है उनके द्वारा किया जा रहा है। और इसमें राजस्थान जो है गवर्नमेंट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि यहाँ पर ये बाल विवाह को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन करने की यहाँ पर पहल कर रहे थे इसमें। और अगर हम बात करें कि ये अगर हम बात करें कि ये अब वापस ले लिया गया, अब ये बिल नहीं रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब वापस ले लिया गया राज्यपाल के द्वारा से, और ये अब वापस से राजस्थान गवर्नमेंट के पास है, और इसको कैंसिल कर दिया गया है इस बिल को। अब ऐसा कोई एक्ट नहीं पारित किया जाएगा। और ये 11 अक्टूबर 2021 को वापस लिया गया है। कब लिया गया? 11 अक्टूबर 2021 को। और नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में कौन बने हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो बने हैं दोस्तों अपने ए कुरैशी। कौन बने? ए कुरैशी बने हैं अपने राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और अगर मैं बात करूं कि इंद्रजीत मोहंती का संबंध किस कौन से राज्य के जो हैं ये भी मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो दोस्तों ये जो बने हैं वो बने त्रिपुरा के। जी कहाँ के बने? त्रिपुरा के जो बने हैं इंद्रजीत मोहंती बने हैं। और अगर हम बात करें कि और दो चार और बदले हैं दोस्तों भी हाल ही में, तो मैं उनका आपको नाम बताता हूँ। हिमाचल प्रदेश के दोस्तों ये बने हैं, हिमाचल प्रदेश के बने हिमाचल प्रदेश के जो बने मोहम्मद रफ़ीक बने हैं। और अगर मैं सिक्किम की बात करूँ तो वो बने विश्वनाथ सोमदर बने हैं सिक्किम के। और अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ राज्य की तो वो बने ए गोस्वामी बने हैं। और अगर मैं इलाहाबाद की बात करूँ तो वो बने हैं दोस्तों राजेश बिंदल। जी हाँ, राजेश बिंदल बने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अभी हाल ही में काफ़ी मुख्य न्यायाधीश चेंज हुए हैं, तो दोस्तों इनको काफ़ी याद रखने की ज़रूरत है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पूछे जाने लायक हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विश्व गठिया दिवस, वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे 2021 में कब मनाया गया है? वर्ल्ड ऑर्थराइटिस डे। जी हाँ, अगर हम बात करें ऑर्थराइटिस डे के बारे में तो ये मनाया जाता है 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर बात करें कि ये गठिया रोग होता क्या है, तो दोस्तों ये एक जोड़ों से संबंधित बीमारी रहती है। जोड़ मतलब जो हमारे घुटनों के जो घुटने होते हैं उनको, उनमें जो दर्द होता है, हमारे बूढ़े बड़े लोगों को मोस्टली ये होता है। आजकल जवान लोगों को मतलब होने लगा है किसी किसी को, लेकिन जो मोस्टली जो अगर इसका देखा जाता है कि किस में ज़्यादा होता है, ये बूढ़े बड़े लोगों में बहुत होता है गठिया रोग। और ये जोड़ों से संबंधित बीमारी होती है, दर्द करते रहते हैं 24 घंटे उस टाइप से। गठिया में आमतौर पर जोड़ों में सूजन बनी रहती है, और जो है उनका पैरों का टूटना बना रहता है। और अगर हम इसकी थीम की बात करें, थीम क्या है इसकी, तो इसकी थीम है दोस्तों देरी ना करें आज ही जोड़ें,
टाइम टू वर्क। जी हाँ, इसकी जो थीम है वो है टाइम टू वर्क, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, रिवीजन पार्ट जो है हमारा आ गया 13 अक्टूबर का। रिवीजन पार्ट यहाँ पर दोस्तों हम आपको कल के जो करंट अफेयर्स रहे हैं उनको रिवीजन कराते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा कल का रिवीजन। तो हमारा कल का रिवीजन में है दोस्तों, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नया जो निदेशक जो नियुक्त किए गए हैं वो कौन किए गए हैं, तो दोस्तों ये किए गए डी के मोहंती। जी हाँ, कौन किए गए, डी के मोहंती, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष जो है नियुक्त किए गए, निदेशक, सॉरी, डायरेक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारतीय कंपनी ने चीन की सरकारी स्वामित्व वाली सौर ऊर्जा कंपनी आरसी सोलर फोल्डिंग की 100% हिस्सेदारी को 100%, 100%, सॉरी 100 लिखा है, ये 100% हिस्सेदारी को खरीद लिया है। तो ये किसने खरीदा है, ये किया है रिलायंस न्यू एनर्जी पावर लिमिटेड ने किया है, रिलायंस ने खरीदी है कुल मिला के। और अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पोर्ट से संबंधित जानकारी में पारदर्शिता और आसान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए माई पोर्ट ऐप नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है। माई पोर्ट ऐप मोबाइल एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया है वो किया सर्बानंद सोनोवाल जो है इन्होंने किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 11 अक्टूबर 2021 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती बनाई गई। तो दोस्तों इसको आप रट लेना, इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, जयप्रकाश नारायण की जयंती। जी हाँ, जनसंघ के अध्यक्ष माने जाते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष माने जाते हैं, जिन्होंने बीजेपी का गठन करवाया था, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 119वां जो है इनका जयंती बनाई गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया। भारतीय ओलंपिक संघ का जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया नरेंद्र बत्रा को। और अगर हम बात करें कि किस देश के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। पाकिस्तान के परमाणु जो है क्या बोलते हैं, बॉम्ब के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। इनका जो दोस्तों अगर बात करें कि थोड़ा सा इनके बारे में कि इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, इनका जन्म दोस्तों भारत में हुआ था, भारत के भोपाल शहर में हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अब्दुल कादिर खान, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में किसने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है, वल्टेरी बोटास ने जीता है। वल्टेरी बोटास ने जीता है तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है। नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया, ये किया दोस्तों उत्तर प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, कौन सा दिवस, बालिका दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों 11 अक्टूबर। जी हाँ, कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को मनाया जाता है ये। और जी हाँ, तो दोस्तों ये होता है हमारा वीडियो डेड एंड। तो यहाँ पर अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच।